नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी 2026 का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है। काफी सारे बच्चों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्जाम नहीं हुआ। आने वाले दिनों में उन बच्चों का एग्जाम होगा। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में मुझे कमेंट में बता दो मेरे भाई कि आप लोगों का एग्जाम कौन सी तारीख को है और कौन सी शिफ्ट में है। तो फटाफट से अपनी अपनी एग्जाम डेट और मेरे भाई एग्जाम की शिफ्ट कमेंट कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर पहला आपके सामने है, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तुम्हारे सामने ये डायग्राम दिया हुआ है और आपको बताना है कि इस डायग्राम में टोटल त्रिभुज कितने हैं। तो मेरे भाई, मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरीके का डायग्राम आ जाए, आंख बंद करके कितने त्रिभुज बता देना, 18 त्रिभुज बता देना। सर आंख बंद करके तो बता देंगे, लेकिन 18 त्रिभुज है कहां पर इसमें, ये तो बताओ हमको। तो ध्यान से देखो भाई, मैंने तुमको बोला था कि जब भी इस तरीके का कोई त्रिभुज आ जाए, इस तरीके का कोई डायग्राम आ जाए, इसमें कितने त्रिभुज होते हैं। सर इसमें तो 8 त्रिभुज होते हैं। सर 8 कौन कौन से हैं, तो देख लो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। 4 त्रिभुज तो तुम्हारे ये हो गए। 4 के बाद में, ठीक है भाई, 4 के बाद में देख लो, एक ये हो गया पांचवा, एक ये हो गया छठा, उसके बाद में एक ये हो गया सातवां और एक ये हो गया आठवां। तो अगर मैं इस डायग्राम को इससे कंपेयर करता हूं, तो इस वाला जो डायग्राम है, ये वाला, इसमें कितने त्रिभुज हो गए, 8। तो 8 त्रिभुज इसमें है, 8 तो इसमें हो गए और 8 इसमें हो गए। 8 और 8 कितने हो गए, 16। 16 त्रिभुज तुम्हारे सामने है। बिल्कुल सर, 16 त्रिभुज तो दिख गए। उसके बाद में ये हो गया 17 नंबर का और ये हो गया तुम्हारा 18 नंबर का। तो मेरे भाई, जब भी इस तरीके का डायग्राम तुमको मिले, आंख बंद करके 18 त्रिभुज कर देना। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। उस अक्षर समूह का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो एक जैसे हैं, एक ऑप्शन थोड़ा सा अलग है। उस अलग ऑप्शन की आपको क्या करनी है, पहचान करनी है। तो फटाफट से बताएंगे मेरे भाई, इस सवाल का आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, ऐसे करो, लास्ट के अक्षरों को देख लो। इसमें एफ है और इसमें सी है। तो एफ आएगा 6 नंबर पर, सी आएगा 3 नंबर पर। इसमें आई है और इसमें ई है। आई आएगा 9 नंबर पर, ई आएगा 5 नंबर पर। इसमें ओ है और इसमें के है। ओ आएगा 15 पर, के आएगा 11 पर। इसमें एल है और इसमें एच है। एल आएगा 12 पर, एच आएगा 8 पर। तो देख लो भाई, सर 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 आंसर आता है। 15 में से 11 घटाएंगे तो 4 आंसर आता है। 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 आंसर आता है। 6 में से 3 घटाएंगे 3 आंसर आता है। तो सब में तो 4 4 आया, इसमें 3 आया। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो ए आंसर देने वालों ने मौज कर दी है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, उन सब के लिए करंट अफेयर का
जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, इन चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया मात्र 100 रुपए में। 100 रुपए के पीडीएफ में करंट अफेयर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, जीके, रीजनिंग और मैथ इनके भी आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसमें आपके होगा क्या कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, साथ में उन क्वेश्चनों का डिटेल में सॉल्यूशन भी आपको इसी पीडीएफ के अंदर मिलेगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के इस पीडीएफ को पढ़ता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, उसकी नौकरी पक्की है। क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन हैं जैसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ केवल और केवल 100 रुपए में आपको दिया जाएगा। जिस भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपए में चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकता है। तो जिनको चाहिए नंबर तुम्हारे सामने है, अपना मोबाइल उठाओ और व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, सारी सब्जेक्टों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन और उसका डिटेल में सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 100 रुपए का पीडीएफ है। 100 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 100 रुपए के पीडीएफ से अगर 10 क्वेश्चन भी तुम्हारी एग्जाम में आते हैं तो मेरे भाई कोई बुराई नहीं है। अब इस सवाल का आंसर कीजिए। तुम्हारे सामने सवाल कुछ इस तरीके का दिया हुआ है और भाई तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, चाहे तुम रेलवे की तैयारी कर लो, चाहे तुम एसएससी की तैयारी कर लो, इस तरीके का सवाल एग्जाम में आता है, मतलब आता है। तुमसे बोला है कि ई का एल से क्या संबंध है, तो ये रहा ई और ये रहा एल, इनके बीच का संबंध आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, यहां पर तुमको क्या दिया है सर, डॉलर दिया हुआ है। तो डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब है कि एस जो है टी की मम्मी लगती है। तो इससे मेरे भाई ये जो है इसकी क्या लगेगी, मम्मी लगेगी। तो जो एल है वो मम्मी लगेगी मेरे भाई किसकी सर, ये तो क्यू की मम्मी लगेगी। आगे तो बराबर का चिन्ह है और बराबर के चिन्ह का मतलब है कि ये इसका पुत्र लगता है, तो इसका पुत्र लगेगा ये क्यू। तो जो क्यू है वो पुत्र लगेगा मेरे भाई किसका सर, ये तो बी का पुत्र लगता है। आगे तो हैज है, हैज का मतलब है कि ये इसका पिताजी लगता है, तो इसका पापा लगेगा ये बी। तो जो बी है वो पिता लगेगा मेरे भाई किसका सर, ये तो डी का पिता लगेगा। आगे तो एट द रेट है, एट द रेट का मतलब क्या है कि ये इसका पति लगता है, तो इसका पति लग जाएगा ये डी। तो जो डी है वो पति लगेगा मेरे भाई किसका सर, ये तो ई का पति लगेगा। अब आगे हमको कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि हमसे तो मेरे भाई ई और एल के बारे में पूछा था, तो एल वाला भी ले लिया और ई वाला भी ले लिया। अब इससे आगे क्या है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो मेरे भाई एक बार इस सवाल को ध्यान से देख लो। तुमसे बोला था कि यहाँ पर डॉलर का चिन्ह है और डॉलर के चिन्ह का मतलब क्या है कि ये इसकी मम्मी लगती है। तो देख लो भाई ये इसकी मम्मी लग गई। यहाँ पर बराबर का चिन्ह था, बराबर के चिन्ह का मतलब है कि ये इसका पुत्र लगता है। तो देख लो मेरे भाई ये इसका पुत्र बना दिया मैंने इसको। आगे तो हैज का चिन्ह है, हैज के चिन्ह का मतलब है कि ये इसका पिताजी लगता है, तो ये इसका पिताजी लगा दिया मैंने। आगे मेरे भाई एट द रेट है, एट द रेट का मतलब है कि ये इसका पति लगता है, तो इसको इसका पति मैंने बना दिया। अब अगर तुम इस सवाल को ऐसे करने बैठोगे ना कि ई का पति डी है, डी का पति पी है, पी का पति पुत्र है, इस तरीके से करने बैठोगे तो मेरे भाई गलत कर दोगे। तो ऐसे मत करना मेरे भाई, तुम क्या करना, अब इन सबको भूल जाओ। इस यहाँ पर खुद को बैठा लो, यहाँ पर मैं हूं, तो ये अगर मैं हूं तो ये मेरे पति है। अब मेरे पति के पिता, मेरे पति के पिता मतलब मेरे ससुर लगेंगे। अब मेरे ससुर का बेटा सर, मेरे ससुर का बेटा तो मेरा ठीक है पति लगे भाई, मेरे ससुर का बेटा मेरा पति लगेगा। और मेरे पति की मम्मी, मेरे पति की मम्मी मेरी सास लगेगी। तो ये अगर मेरी सास है तो मैं तो इसकी बहू लगूंगी भाई, ये मेरी सास है तो मैं इसकी बहू लगूंगी। और राइट आंसर तुम्हारा कहां पर है, डी में। ठीक भाई, क्योंकि इसमें उल्टा पूछा, इसमें
ई का एल से क्या संबंध है? ये जो ई है ना, ई वो क्या लगेगी? तो मैं तो बहू लगूंगी ना भाई। ये मैं हूं, ये मेरा पति है, मेरे पति के पापा मतलब मेरे ससुर, मेरे ससुर का बेटा मतलब मेरा पति, और मेरे पति की मम्मी मेरी सास। तो ये अगर मेरी सास है तो मैं इसकी बहू लगूंगी। हो गया सवाल, और क्या करना है इसमें। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है? फटाफट से बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। फटाफट कमेंट कीजिए कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आप लोगों का आएगा। फटाफट कमेंट करो भाई, ठीक है। तो ध्यान से देख लो यार, जी आता है 7 नंबर पर, आई आता है 9 नंबर पर, के आता है 11 पर, एम आएगा 13 पर, ओ आएगा 15 पर। तो ध्यान से देखो, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13, 13 में 2 जोड़ेंगे 15, और अगर 15 में 2 जोड़ दूं तो 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 17 नंबर पर तो क्यों आता है। अब क्यों आएगा मतलब ये ऑप्शन भी गलत और ये ऑप्शन भी गलत। अब आगे आ जाओ, यहां पर एस आ जाओ, या फिर इसको ऐसे कर देखो, इसको ऐसे कर लो, एस के बाद में टी, यू वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है भाई, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। तो राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होगा? गुड डीड्स पे को इस तरीके के रूप में कूटबद्ध किया गया है। पे आल बिल्स को इस तरीके के रूप में कूटबद्ध किया गया। ऑल योर डीड्स काउंट को इस तरीके के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो मेरे भाई सवाल में तो टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि सवाल में ये बोला ही नहीं कि क्या बताना है। तो मैं बताता हूं भाई, तुम ये लिख लो कि बताइए डीड्स का कोड क्या होगा। डीड्स का कोड, ठीक है मेरे भाई, डीड्स का कोड क्या होगा? फटाफट बताइए भाई इस सवाल का आंसर, ठीक है। तो सवाल में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक थी, लेकिन उस टाइपिंग मिस्टेक को मैंने दूर कर दिया। अब मुझे बता दो कि DWDS का कोड क्या होगा। तो ध्यान से देखेंगे कि डीड्स का कोड क्या होगा। अब डीड्स को ढूंढो मेरे भाई तुम। सर DWDS ये तो इस लाइन में भी है, ठीक है, इस लाइन में है मेरे भाई, और एक तुम्हारा इस लाइन में है, ठीक है, इसमें भी डीड्स है और इसमें भी डीड्स है। तो ऐसा कुछ ढूंढो जो दोनों में हो। तो आप बोलेंगे कि सर ऐसा कुछ तो मेरे भाई देखो, TR इसमें भी है और TR इसमें भी है, तो इसका आंसर क्या होगा? TR होगा। तो जिन्होंने TR आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है, ठीक है। तो TR इसी ऑप्शन में है। बाकी देखो इस सवाल में पता नहीं क्या था क्या नहीं था, वो मुझे नहीं पता, टाइपिंग मिस्टेक है। मैंने तो अपनी तरफ से लिख दिया कि डीड्स का कोड बता दो क्या होगा। तो डीड्स का कोड तुम्हारा क्या होगा? TR होगा। इस तरीके से वो कुछ भी पूछ सकता है। मैं तुमसे पूछूं कि बताओ पे का कोड क्या होगा, मैं तुमसे ये पूछ लूं कि बता दो पे का कोड क्या होगा। अब मुझे ये बताओ कि पे का कोड क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर पे तो इस लाइन में भी है और पे तो इस लाइन में भी है, ऐसा कुछ ढूंढ लो जो दोनों में हो। तो आप बोलेंगे AG इस लाइन में भी है और AG इस लाइन में भी है, तो पे का कोड क्या होगा? AG होगा, ठीक है मेरे भाई, पे का कोड क्या होगा? AG होगा। तो यही तुम्हारा सवाल है, इस तरीके से ये सवाल तुम्हारा हो जाएगा। अगले सवाल को देखो भाई, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे दिए गए समूह में संख्याएं हैं। यानी कि मेरे भाई इनके बीच में कोई संबंध है, इनके बीच में कोई संबंध है, इनके बीच में भी कोई संबंध है और इनके बीच में भी कोई संबंध है। ऐसा ही संबंध आपको बताना है इनमें से किस ऑप्शन के बीच में होगा। फटाफट कमेंट करेंगे मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। सवाल बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा मेहनत आपको इस सवाल में नहीं करनी। तो देखिए क्या करेंगे।
16 में से 3 घटाओ। सर 16 में से 3 घटाएंगे 13 आएगा, और 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है, जो कि यहां पर है। उसी तरीके से 18 में से 7 घटाओ। 18 में से 7 घटाएंगे तो 11 होता है। 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो यहां पर है 121। फिर भाई यहां पर 21 में से 2 घटाएंगे तो 19 आएगा। 19 का स्क्वायर 361 होता है, जो कि है यहां पर। तो ऐसा कुछ ढूंढ लो मेरे भाई। इसमें यहां पर देख लो, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, जो कि है यहां पर। तो ऐसा कुछ ढूंढ लो मेरे भाई लॉजिक। तो यहां पर तो 15 में से 3 घटाएंगे 12, 6 नहीं हो, ठीक है। ये देख लो, ये बिल्कुल सही है। देखो 13 में से 9 घटाएंगे, 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 आएगा, और 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, और वो 16 है यहां पर। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पे बढ़ते हैं। उस शब्द को पहचाने जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन है, तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से एक ऐसा शब्द है जो तुम इसमें से नहीं बना सकते मेरे भाई, जो इससे नहीं बना सकते वो शब्द। तो आप बोलेंगे कि सर इसको तो वो बच्चा भी बता देगा जिसके आंख नहीं है, यानी कि अगर कोई अंधा आदमी होगा ना, अंधा, वो भी इस सवाल का आंसर दे देगा। सर कैसे? तो ध्यान से देखो, क्योंकि इसके लास्ट में देखो डी है, इसमें क्या है? डी है। और तुम इस पूरी लाइन में देख लो, तुमको कहीं पर भी डी देखने को नहीं मिलेगा। सर इस स्पेलिंग में डी है और इस पूरी लाइन में तुमको डी नहीं देखने को मिलेगा, मतलब ये नहीं बन सकता सर, ठीक है। तो जिन्होंने 2 आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी डाउट होगा कि सर यहां पर तो डबल टी है, तो इसमें तो डबल टी है ही नहीं। तो मेरे भाई यहां पर कितने बार टी है? सर यहां पर तो जो टी है वो 2 बार है। टी कितनी बार है? 2 बार है। तो देख लो, 1 बार टी ये रहा, 1 बार टी ये रहा, है ना 2 बार टी, बिल्कुल। तो डी नहीं है इस लाइन में कहीं पर भी। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। यानी कि इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है। इसका संबंध बता दो किसके साथ में होगा। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो आप बोलेंगे कि सर ये सवाल बिल्कुल आसान सवाल है, लो लेवल का सवाल है। और मेरे भाई यकीन मानो, जिस तरीके के सवाल तुमको पढ़ा रहा हूं ना, वैसे ही सवाल तुम्हारी एग्जाम में आ रहे हैं। तो ध्यान से देखिए भाई, यहां पर 3 है, तो अगर मैं 3 का क्यूब कर दूं तो आंसर आता है 27। इस 27 में वापस इसी 3 को जोड़ दूं मैं तो आंसर कितना आता है? 30, जो कि यहां पर है। उसी तरीके से यहां पर 4 है, तो अगर यहां जैसे यहां पर 3 था तो 3 का क्यूब किया था, यहां पर 4 है तो 4 का क्यूब करेंगे, आंसर आएगा 64। अब यहां पर 3 था तो मैंने 3 को जोड़ा, यहां पर 4 है तो मैं इस 4 को जोड़ूंगा, 64 में 4 जोड़ेंगे तो 68 हो जाएगा, बात खत्म। यहां पर है 68। अब यहां पर मेरे भाई 5 है तो 5 का क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब होगा 125। यहां पर 3 था तो 3 जोड़ा था, यहां पर 4 था तो 4 जोड़ा है, यहां पर 5 है तो 5 जोड़ देंगे, 125 में 5 जोड़ेंगे 130 आएगा। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो डी आंसर देने वालों ने मौज कर दी है, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए लेटर सीक्वेंस में हर ग्रुप एक खास पैटर्न को फॉलो करता है, उस लेटर ग्रुप को पहचाने जो सीक्वेंस में अलग आना चाहिए। फटाफट कमेंट करेंगे मेरे भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा।
जितने भी स्टूडेंट है वो बताएंगे मुझे कि यहां पर ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर कौन सा ऑप्शन आएगा। और भाई देखो, एक चीज मैं जो आप सभी से कहना चाहता हूं कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। मैंने पहले भी बोला था, मैं आज भी बोल रहा हूं कि लास्ट दिन तक मैं तुमको पढ़ाऊंगा, लास्ट दिन तक। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहां पर Z आएगा 26 पर, W आता है 23 पर, T आएगा 20 पर, Q आएगा 17 पर। तो 26 में से 3 घटाएंगे 23, 23 में से 3 घटाएंगे 20, 20 में से 3 घटाएंगे 17, 17 में से 3 घटाएंगे 14 और 14 नंबर पर N आता है। और N तो मेरे भाई इसी ऑप्शन में है। बाकी देख लो, यहां पर M है, यहां पर O है, यहां पर M है, सब में तो नहीं है, N है और N इसी ऑप्शन में। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। कौन सा चित्र पिता शिक्षक और पुरुषों के बीच के संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन हैं और इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा वेन डायग्राम पिता, शिक्षक और पुरुष तीनों को दर्शा देगा। तो आप बोलेंगे कि सर ये भी सिंपल है। भाई देखो, दुनिया के जितने भी पिता हैं वो सारे के सारे पुरुष हैं। ठीक है भाई, दुनिया के जितने भी पिता हैं वो सारे के सारे पुरुष हैं। भाई देखो, चाहे तुम्हारा पापा हो, चाहे मेरा पापा हो, चाहे किसी और का पापा हो, वो है तो आदमी, पुरुष ही है ना वो। भाई लेडीज क्या होती है? लेडीज मम्मी होती है और पुरुष पापा होता है, ऐसा ही होता है। क्या कोई ऐसा थोड़ी है कि जिसका पापा एक लेडीज हो? यार लेडीज पापा कैसे हो सकते हैं? लेडीज तो मम्मी हो सकती है। ठीक है, तो दुनिया में जितने भी पापा हैं, दुनिया में जितने भी पापा हैं वो सारे के सारे क्या हैं? वो सारे के सारे पुरुष हैं। ठीक है, वो सारे के सारे पुरुष हैं। अब मेरे भाई बात रही शिक्षक की, तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे पापा हैं जो कि शिक्षक हैं और बहुत सारे आदमी भी ऐसे हैं जो भी शिक्षक हैं। तो मेरे भाई कुछ पापा ऐसे हैं जो कि शिक्षक हैं और कुछ पुरुष ऐसे हैं जो कि आपके शिक्षक हैं। तो ऐसा डायग्राम मेरे भाई कहां पर है? ऐसा डायग्राम ऑप्शन नंबर 1 में है। भाई कुछ दुनिया में बहुत सारे पापा ऐसे हैं ना भाई जो कि शिक्षक हैं। भाई मेरे पापा तो नहीं है, तुम्हारे पापा भी नहीं है, लेकिन और भी तो ऐसे बहुत सारे हैं जिनके पापा एक टीचर है। ठीक है भाई, दुनिया में बहुत सारे आदमी भी ऐसे हैं जो टीचर हैं। तो राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा? ऑप्शन 1 होगा। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। इस समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 संख्याओं को आपस में बदलना आवश्यक है? अगर मेरे भाई तुम्हें इस इक्वेशन को सही करना है, LHS = RHS करना है, ठीक है, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष करना है, तो मुझे बता दो कौन सी 2 संख्याओं को आपस में बदलना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन है 4 और 5 को बदल दो। तो 5 की जगह पे 4 लिखूंगा, 4 पंजो 20, 15 हो जाएगा मेरे भाई। पहला ही ऑप्शन सही है। तुम ऐसे कर लो, 5 को और किसको बदल लो? 4 को आपस में बदल लो। तो 20 की जगह पे तो 20 है, आगे भाग का चिन्ह है। 5 की जगह पे क्या लिखूंगा? 4 लिखूंगा, गुणा 3 कर दूंगा, प्लस में 10, माइनस 4 की जगह पे 5 लिख दूंगा। तो देखो 4 पंजो 20, 5 गुणा में 3, प्लस में 10 में से 5 घटेगा तो 5 बचेगा, 5 तिया 15 और 15 में 5 जोड़ेंगे, आंसर आएगा 20। और 20 ही तो लाना था हमको, मतलब पहला ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही है। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या होगा। एक खास भाषा में कंप्यूटर को कुछ इस तरीके से कोडित किया जाता है, उस भाषा में बताइए कीबोर्ड को कैसे लिखा जाएगा। कंप्यूटर को लिखा है इस तरीके से, तो कीबोर्ड को बता दो कैसे लिखोगे। बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से देख लो। यहां पर CO है तो CO को उल्टा करके OC कर दिया। यहां पर MP है, MP को उल्टा करके PM कर दिया। यहां पर UT है, UT को उल्टा करके TU कर दिया।
तो यहां पर देख लो के ई है, के ई को उल्टा करके ई के कर दिया, वाई बी है, वाई बी को उल्टा करके बी वाई कर दिया, ओ ए है, ओ ए को उल्टा करके ए ओ कर दिया, तो ई के बी वाई ए ओ, ई के बी वाई ए ओ कैसे भी कर लो, राइट आंसर आप लोगों का सी होगा। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया है उनके मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये छोटा सा प्यारा सा वीडियो के जितने भी सवाल थे वो सारे सवाल तुमको समझ में आ गए होंगे। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए।